अगर ये मुसलमान होते कि क्या मदरसे में इसने ये सीखा, क्या मदरसे और मस्जिदों में यही सिखाया जाता है, क्या इस्लाम में महिला का यही सम्मान है? वहीं दोस्तों, मुसलमानों को दिन रात गाली बकने वाले, सनातन धर्म का प्रमोशन करने वाले अंधभक्त पर उल्टा पड़ गया केस। जी हां, मोहम्मद जुबैर से तमाम भक्त मंडली को तकलीफ होती है। भक्त मंडली की स्पेशलिटी यह होती है कि वो भगवान श्री राम या मोदी या योगी की तस्वीर डीपी पर लगाते हैं और अपनी प्रोफाइल और अपनी आईडी से मोदी और योगी और बीजेपी की तमाम पार्टी के नेताओं को समर्थन देते हैं, प्रमोट करते हैं। ऐसे में खुलकर वो मुसलमानों को गालियां लिखते हैं, इस्लाम को गालियां लिखते हैं। ठीक इसी तरह से एक कांड हुआ कुछ साल पहले। मोहम्मद जुबैर तमाम भक्त जनों की चड्डी फाड़ देते हैं, वो झूठ बोलते हैं, मोहम्मद जुबैर उसका फैक्ट चेक करके उनके प्रोपेगेंडे की चड्डी फाड़ देते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ साल पहले हुआ। मोहम्मद जुबैर ने किसी भक्त की चड्डी फाड़ी, उसके प्रोपेगेंडा को, नफरत को, हेट स्पीच को नंगा कर दिया। इस पर अंधभक्त बुरी तरह से, मोदी का चाहने वाला बुरी तरह से पागल हो गया और गंदी गंदी गालियां मोहम्मद जुबैर को लिखने लगा। बस फिर क्या था, मोहम्मद जुबैर ने उसको समझाने की कोशिश की तो उस पर ही केस कर दिया। खेल क्या हुआ सुनिए। मोहम्मद जुबैर को जब गालियां लिखने लगा कोई अंधभक्त, तो मोहम्मद जुबैर ने उस शख्स की आईडी चेक की, जगदीश सिंह जिसका नाम था। मोहम्मद जुबैर ने उसकी प्रोफाइल फोटो को जब देखा खोल के, तो वह अपनी पोती के साथ खड़ा था। जुबैर ने उसकी पोती का चेहरा ब्लर करके फोटो के साथ लिखा, क्या आपकी प्यारी पोती सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने की आपकी पार्ट टाइम जॉब के बारे में जानती है? प्रोफाइल बदलने भर के सुझाव देने से एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो की शिकायत पर पॉक्सो में केस दर्ज हो गया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में माना कि ट्वीट में कुछ भी गलत नहीं था। जस्टिस अनुपम जयराम भंबानी ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि गंदे ट्वीट करने वाले जगदीश सिंह पर कार्यवाही आपने क्यों नहीं की। जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने पुलिस से यह भी कहा कि आप लोग जुबैर के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, लेकिन केस उलट गया क्योंकि जुबैर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को याद दिलाते हुए उन्होंने आगे कहा कि अगर व्यक्ति हेट स्पीच देता है तो उस पर एफआईआर आप खुद करें। दिल्ली पुलिस को यह पहली बार फटकार नहीं लगी है। दिल्ली पुलिस को कोर्ट से फटकार सुनने की आदत है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की नजर में कोर्ट ऊपर नहीं, मोदी जी ऊपर हैं, अमित शाह जी ऊपर हैं। दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली पुलिस से जनता कितनी ज्यादा खफा रहती है, क्योंकि हेट स्पीच एक खास समुदाय के खिलाफ लगातार दी जाती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की कोई सुनवाई नहीं होती है। मोहम्मद जुबैर को फंसाने चले थे, लेकिन ऊपर उछाला हुआ गू इसी अंधभक्त के मुंह पर पड़ गया और कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से केस करने वाले अंधभक्त समेत दिल्ली पुलिस को खरी खोटी सुना डाली। इसीलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। वहीं दोस्तों, मुसलमानों को दिन रात गाली बकने वाले, सनातन धर्म का प्रमोशन करने वाले, हमेशा मुसलमानों को नीचा दिखाने वाले ये लोग ऐसी खबरों को छुपाते हैं जो खबर मैं आपको बताता हूं, और मैं वही खबर आपको बताता हूं जो असल में खबर होती है, जो उनके गरीबान के अंदर की होती है। सोचिए, ये मुसलमानों को क्रूर बताते हैं। कोई मुसलमान अगर कोई आतंकी भी निकल जाता है, अरे कुछ भी निकल जाए, उसको धर्म से देखना, धर्म को उसके बुरा बता देना, यह सरासर गलत है। अगर कोई मुसलमान अगर गलत करता है तो उसकी गलती की वजह से इस्लाम को गलत कहा जाना चाहिए। तो फिर गुजरात लेके चलता हूं। गुजरात के सूरत का इलाका है, जहां पर कपड़ा मिल में काम करने वाला राम अनुज, जिसकी उम्र 45 साल है, अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। हुआ ये, गर्मी का मौसम है, छत पर बिस्तर लगाकर सोता था पूरा परिवार। सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है, लेकिन मैं वो दिखा नहीं सकता। तो मामला ये हुआ है कि सुबह पति पत्नी के बीच तकरार हुई। पति को यानी राम अनुज को बिस्तर समझ में नहीं आया कि बिस्तर ठीक से नहीं लगा था या सही नहीं था। छोटी सी बात पर मियां बीवी के बीच बहस हुई। राम अनुज 45 साल का व्यक्ति, हिंदू धर्म का, इतना ज्यादा गुस्से में पागल हो गया कि वो किचन जाकर चाकू लेके आता है, अपनी पत्नी के ऊपर कई वार कर देता है। पत्नी की 2 उंगलियां भी काट कर अलग कर देता है। अपनी मां को
इस तरह से घायल अवस्था में देखकर चंदा नौजवान बेटी 19 साल की अपनी मां को बचाने के लिए आगे जैसे ही आती है तो क्रूर रामानुज नाम के इस व्यक्ति हैवान ने, जो बहुसंख्यक समाज से है, समझ रहे हैं, उसने अपनी नौजवान बेटी को 17 बार चाकुओं से गोदकर उसी वक्त कत्ल कर दिया। जब 3 बेटे उसको रोकने के लिए आए तो तीनों बेटों को भी चाकू से घायल कर दिया। बहरहाल बस आपको इसके आगे नहीं बताना, क्योंकि मेरी जगह अगर कोई भांड मीडिया होता, भांड पत्रकार होता तो तुरंत वो इस्लाम पर आता। अगर ये मुसलमान होते कि क्या मदरसे में इसने ये सीखा, क्या मदरसे और मस्जिदों में यही सिखाया जाता है, क्या इस्लाम में महिला का यही मान है। लेकिन यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा आंड भक्तों की तरह कि क्या सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है, क्या हिंदू रीति रिवाज में यही सिखाया जाता है, क्या 19 साल की नौजवान बेटी को 17 बार चाकुओं से गोदना यह सनातन धर्म में सिखाया जाता है। नहीं, ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्राइम करने वाले का मजहब कभी नहीं देखना चाहिए। उधर हिंदुत्व दंगाई ग्रुप विश्व हिंदू परिषद झारखंड में एक बार फिर से आतंकी बातें करता हुआ रिकॉर्ड किया गया है। हिंदू आतंकी नेता खुलेआम इस बात को कह रहा है कि हमने मुसलमानों को गुजरात में सबक सिखाया था, पूरी दुनिया में ये रोते फिर रहे थे। लगातार इनको हथियारबंद करने की कोशिश मेरे दोस्तों की जा रही है और लगातार ऐसे हेट स्पीच आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और न्यायपालिका दोनों ही खामोश हैं। अभी हमको RDX रखने की जरूरत नहीं, हमें बम बंद कराने की जरूरत नहीं। बचपन से सुनते आते मुसलमान के पास इतना अस्त्र है, इतना अस्त्र है, इतना अस्त्र है, हमारे पास कुछ नहीं। तबीयत से केवल 3 दिन मारा है गुजरात में, पूरी दुनिया में रो रही है। सब अस्त्र रखा रह गया इन लोगों का, सब RDX रखा रह गया, सब बम रखा रह गया, सब बारूद रखा रह गया। प्लास्टिक से पेट्रोल नहीं देखते थे, अब माचिस मार देते थे, इसे अविदा हो गया सबका। तो हिंदू जब मारना शुरू करेगा तो किन तरीके से मारेगा, पूरा देश ठीक हो जाएगा। इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम मार सकते हैं और हम मार ही सकते हैं, यह भाव आपके मन में निर्माण करने की और करें बजरंग दल के द्वारा। तो क्या होगा, भूत के साथ निकट नहीं हमें महावीर। ये भूत पिशाच कौन है? यही धर्मांतरण करने वाले, यही गाय काटने वाले, यही हिंदू कन्या भगाने वाले जो हमारे गांव में आते हैं। यह हनुमान चालीसा का पाठ कर हमने गांव में आरंभ कर दिया, से लेकर इंजीनियर से